महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की विशेष कृपा है, क्योंकि इस वंदनीय धरती पर गणेश जी अपने 8 स्वरूपों में विराजमान हैं और अपने भक्तों पर अमृत रूपी कृपा निरंतर बरसा रहे हैं। इन्हीं 8 स्थानों को अष्टविनायक यात्रा के नाम से जाना जाता है। बुद्धि और ऐश्वर्य के मालिक गणेश जी के बारे में यह माना जाता है कि वो इंसान पर सुख बरसाने और दुखों को हरने का कार्य करते हैं। सभी जीवों के भाग्य विधाता भगवान श्री गणेश के इन्हीं 8 पवित्र स्थानों यानी कि अष्टविनायक की यात्रा पर आपको लेकर चल रहा हूँ मैं ऋषिराज। अपनी यात्रा की शुरुआत हमने मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश जी को वंदन से की और अपनी यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना कर इस पुनीत यात्रा पर निकल पड़े। अपने पहले पड़ाव में हम पहुंच रहे हैं महड। मुंबई से महड की दूरी लगभग 68 किलोमीटर है, जिसको तय करने में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। महड में भगवान श्री गणेश वरद विनायक जी के रूप में विराजे हुए हैं। यह एकमात्र ऐसा अष्टविनायक मंदिर है जहां गणेश जी के बिल्कुल पास जाकर पूजा अर्चना की जा सकती है। ऐसा माना जाता है यहाँ स्थापित गणेश जी की मूर्ति पास के एक कुंड से मिली थी। यहाँ से करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर पाली में स्थित है दूसरे अष्टविनायक श्री बल्लालेश्वर। ऐसा माना जाता है गणेश जी ने यहाँ एक स्थानीय बालक बल्लाल की रक्षा कुछ उद्दंड लड़कों से की थी जो बल्लाल को बुरी तरह पीट रहे थे। यह एकमात्र ऐसा अष्टविनायक है जिसका नाम किसी गणेश भक्त पर रखा गया है। पाली से निकलकर आप सीधे पुणे का रुख कर सकते हैं, जहां रात्रि विश्राम करके अगले दिन की यात्रा का श्री गणेश किया जा सकता है। आज पुणे से सबसे पहले हम चलेंगे तीसरे अष्टविनायक मंदिर थेऊर में स्थित श्री चिंतामणि के दर्शनों को। पुणे से थेऊर की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है, जिसे करीब पौने घंटे में पूरा किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ऋषि कपिल ने गणेश जी को एक मणि भेंट की थी, जो गणेश जी ने ही उनको गण नामक दैत्य से वापस दिलवाई थी। तत्पश्चात ऋषि कपिल ने गणेश जी को वहीं बसने का आग्रह किया, जिसके लिए गणेश जी ने अपनी स्वीकृति दे दी और यहीं बस गए। इसीलिए इस जगह का नाम चिंतामणि विनायक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप यहाँ मोदक बनाने की मशीन भी खरीद सकते हैं और स्वादिष्ट मोदक का आनंद घर बैठे भी उठा सकते हैं। थेऊर के बाद अब हम चल रहे हैं चौथे अष्टविनायक श्री मोरेश्वर की ओर, जो कि मोरगांव में स्थित है। थेऊर से मोरगांव की दूरी 63 किलोमीटर की है, जिसे करीब 2 घंटे में तय किया जा सकता है। यह पूरा क्षेत्र एक मोर के आकार में बना हुआ है, शायद इसीलिए इसका नाम मोरगांव पड़ा। इस मंदिर के चारों ओर बड़ी बड़ी मीनारें बनी हुई हैं, जो इस मंदिर के मस्जिद होने का आभास कराती हैं। पर इन मीनारों का निर्माण मंदिर को मुगल आक्रमण से बचाने के लिए किया गया था। यहाँ नंदी बैल मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान हैं, जो कि सामान्यतः शिव मंदिर में ही पाए जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। अब बारी है 5वें अष्टविनायक श्री सिद्धिविनायक जी के दर्शनों की, जो सिद्धटेक में स्थित हैं। सिद्धटेक की दूरी मोरगांव से 72 किलोमीटर की है, जिसे करीब 2 घंटों में पूरा किया जा सकता है। इस पवित्र स्थान पर भगवान श्री विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दैत्यों पर गणेश जी की सहायता से विजय प्राप्त की थी। यहाँ गणेश जी की सूंड दाहिने ओर है, जो हमें और किसी भी अष्टविनायक यात्रा में देखने को नहीं मिलती। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने करवाया था
और इसका पुनर्निर्माण पेशवाओं द्वारा किया गया था। सिद्धटेक से अब हम चल रहे हैं छठे अष्टविनायक यानी कि श्री महागणपति की ओर, जो कि रांजणगांव में स्थित है। सिद्धटेक से रांजणगांव की दूरी 73 किलोमीटर है, जिसे करीब 2 घंटे में तय किया जा सकता है। रांजणगांव पुणे अहमदनगर राजमार्ग पर स्थित है। माना जाता है कि देवादिदेव महादेव ने त्रिपुरासुर से युद्ध से पहले यहाँ गणेश जी की पूजा अर्चना की थी। यहाँ सूर्य उदय के समय सूर्य की किरणें सीधे गणेश जी की प्रतिमा पर पड़ती हैं। 8 अष्टविनायक मंदिरों में रांजणगांव सबसे भव्य है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल हाथियों की प्रतिमाएं भक्तों का स्वागत करती हैं। अब हम रात्रि विश्राम के लिए पुणे की ओर निकल रहे हैं, जो यहाँ से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पुणे प्रवास में आप शनिवार वाड़ा और दगड़ू सेठ हलवाई, जो कि गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जाना ना भूलें। इस मंदिर ने हाल ही में अपने 125 वर्ष पूरे किए हैं। यहाँ पर गणेश जी का भव्य स्वरूप है, जो भक्तों के दुखों को निरंतर दूर कर रहे हैं। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। पुणे में रात्रि विश्राम के बाद आज हम बढ़ रहे हैं अपने 7वें अष्टविनायक यानी कि श्री गिरिजात्मज विनायक, जो कि लेण्याद्री में स्थित हैं। पुणे से लेण्याद्री की दूरी करीब 98 किलोमीटर है, जिसे 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। माना जाता है कि माता पार्वती ने गणेश जी को प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर पूजा की थी। वास्तव में यह स्थान बौद्ध धर्म से जुड़ी 18 गुफाओं में से एक है, जिसमें 8वीं गुफा में गणेश जी विराजे हुए हैं। मेरे मतानुसार यह सबसे कठिन अष्टविनायक है। यहाँ पहाड़ पर बड़ी बड़ी 283 सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं अपने 8वें और अंतिम अष्टविनायक यानी कि श्री विघ्नेश्वर, जो कि ओझर में स्थित है। लेण्याद्री से ओझर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, जिसे आधे घंटे में तय किया जा सकता है। यहाँ गणेश जी ने असुर विघ्नासुर को युद्ध में पराजित किया था। इस स्थान का नाम इसीलिए विघ्नेश्वर हो गया। यहाँ गणेश जी सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। और ये है मनोरम कुकड़ी नदी, जहां नौकायान का आनंद भी लिया जा सकता है। और यहीं खत्म होता है हमारी अष्टविनायक यात्रा का सफर। अब हम यहाँ से औरंगाबाद निकल रहे हैं, जहाँ से हम अपने शहर दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। भगवान श्री गणेश आप सभी के जीवन को बुद्धि, धन और धान्य से भरपूर करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बोलो गणपति महाराज की जय।